नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे आधी आबादी पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सोच की, उस सोच की जो उनका और उनकी पार्टी के मूल सोच और मूल चरित्र को दर्शाता है। राजद अपनी मूल सोच या चरित्र को छद्म आवरण में चाहे जितना भी छुपा ले, वो सामने कभी न कभी आ ही जाती है। व्यक्ति या संस्था की मूल सोच छुपाए नहीं छुपती, वह कभी न कभी सामने आ ही जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की आंख सेकने वाली टिप्पणी राजद और लालू के मूल चरित्र को दर्शाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे समाज सेवा और अपने धर्म का प्रचार करने के नाम पर ईसाई मिशनरियां मस्जिद और मदरसे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाती है। दरअसल इनका मूल चरित्र दलित, गरीब और वंचित हिंदुओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाना होता है, लेकिन ये आवरण समाज सेवा का ओढ़े रहते हैं। कोविड के दौरान ऐसे बहुत से समाज सेवियों का छद्म मुखौटा उतरते हम और आपने देखा है। लालू प्रसाद यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा निकालने को आंख सेकने के लिए यात्रा निकालने वाली टिप्पणी करना केवल अभद्र ही नहीं, बल्कि महिलाओं के खिलाफ की गई एक गंभीर अपमानजनक टिप्पणी है। लालू प्रसाद यादव स्वयं 7 बेटियों के पिता हैं, फिर भी महिलाओं के प्रति उनकी सोच नहीं बदली है, क्योंकि यही उनका मूल चरित्र है। उनका यह मूल चरित्र इसलिए लोगों के सामने आ पाया क्योंकि यह सवाल लालू यादव से अचानक पूछा गया। उन्हें सवाल का जवाब देने के लिए जो राजनीतिक समय मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिल पाया और असलियत बाहर आ गई। लालू अकेले ऐसा नेता नहीं है जो महिलाओं के प्रति ऐसी घटिया सोच रखते हैं। दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने भी बलात्कार जैसी घटना पर अपना ओरिजिनल सोच सामने लाते हुए कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर ऐसी सतही सोच व्यक्ति के बलात्कार के प्रति मूल सोच को दर्शाता है। यह बयान महिलाओं के प्रति उसके सोच को दर्शाता है। आधी आबादी या नारी शक्ति पर आयोजित सेमिनार या कार्यक्रमों में महिलाओं के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें करने वाले की मूल सोच सेमिनार और कार्यक्रमों में कही गई बातों से अलग हो सकती है। सेमिनार में कही गई बातों से नेताओं का मूल सोच का अंदाजा या उनके मूल चरित्र का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर वो सोच समझ करके आते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, जो बोलना है उससे उनका कैरेक्टर डिफाइन किया जा सके। लेकिन जब नेताओं से अचानक सवाल पूछा जाता है, जब अचानक उनका जवाब वो दे पाते हैं, तो उनका सामने अचानक आए सवालों पर उनकी प्रतिक्रिया से उनका मूल चरित्र जो है वो निर्धारित होता है। लालू प्रसाद यादव से जब ये सवाल अचानक पूछा गया, क्योंकि बात जो है वो चल रही थी ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेतृत्व देने का वो पक्षधर थे, उस पर बातचीत चल रही थी और उसी दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये टिप्पणी सीधे कर दी। यानी उनका जो मूल चरित्र है वो यही है। लालू प्रसाद यादव ने आंख सेकने वाली जो बात कही, वह महिलाओं के प्रति उनकी भावना और उनके मूल चरित्र को तो दर्शाती ही है, साथ में यह भी बताती है कि राजद जो है, पूरी जो पार्टी है, उनके जितने कार्यकर्ता हैं वो भी इसी के कमोबेश आगे पीछे उनका मूल चरित्र है, उनकी मूल सोच है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव ने जो आंख सेकने वाली बात कही है वही राजद का मूल चरित्र है। क्या आधी आबादी के प्रति और सम्मान का भाव रखकर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव में जीत की उम्मीद कर सकती है? क्या आधी आबादी अपने सम्मान का अधिकार तभी पा सकेगा जब वह एक वोट बैंक के रूप में अपने आप को चिन्हित करा पाएगी? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं सुनवाता हूं लालू प्रसाद यादव की वो प्रतिक्रिया, वो बाइट, जिसके बाद हम ये प्रोग्राम करने की सोची है। तो पहले सुनते हैं क्या कहा था लालू प्रसाद यादव ने। आ जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। अच्छा आ जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख से। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख से। अच्छा आ जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। अच्छा आ जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख से। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख से। तो जिस तरीके की बात आपको सामान्य लगती है, लेकिन ये उनकी सोच को दर्शाती है कि नैन सेकने के लिए जा रहे हैं, आंख सेकने के लिए जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी सुनवाते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बार उन प्रतिक्रियाओं को सुनवाते हैं आपको। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का भाषा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को शोभा नहीं देता और नहीं बोलनी चाहिए।
ऐसे लोग ही बिहारी को कलंकित और बदनाम किए हैं, बिहार को बदनाम किए हैं। और ऐसे लोग, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, बिहारी शब्द को आपने गाली बना दिया, हर बिहारी के सम्मान को आपने गिराया है, और जाते जाते अपनी आदत से ये बाज नहीं आएंगे। अब कोई भी बिहारी इन पर गौरवान्वित नहीं होता है। ऐसे लोगों से बिहार को मुक्ति चाहिए। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। जिसके घर में खुद 7-7 पुत्री है, जो राष्ट्रीय जनता दल में इतनी नेत्रियां हैं, महिला नेत्री हैं, तो पूरे इस तरह का भाव रखना शोभा देता है। अब लालू यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को नहीं है। नीतीश कुमार जी और लालू यादव में कोई तुलना नहीं है। लालू यादव जिसके लिए विख्यात है वो वही काम करते हैं और वही अभी भी कर रहे हैं। ये क्या हो गया है लालू जी को, जिनको नीतीश कुमार जी को अपना भाई, साथी, दोस्त कहते हैं, क्या ऐसी सोच रखते हैं? एक माननीय मुख्यमंत्री जो इतने वरिष्ठ हैं, जो बिहार के रत्न हैं, जिस पर देश को गर्व है, इतने लंबे काल तक मुख्यमंत्री रहे, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसे ओछे शब्द बोलकर लालू जी बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतना घटिया सोच एक मुख्यमंत्री के लिए वो रखेंगे। कांग्रेस को अपनी आंख दिखाइए, नीतीश कुमार जी की ओर आंख दिखाने का हिम्मत आपने कैसे कर दिया? सच तो यह है कि होटवार जेल में आपका शरीर कैद था, लेकिन आपका बुद्धि चरवाहा विद्यालय में कैद हो गया। जिसकी जैसी मनोवृत्ति रहेगी, उनके मुख से वाणी भी वैसी ही निकलेगी। माननीय लालू प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवाद यात्रा पर बड़ी ही ओछी टिप्पणी की है। उनकी पार्टी के लोग नया सेकने कहां कहां जाते थे, बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। राजद नेताओं की अतीत की घटना को याद करा दी जाए तो उनके एक नहीं अनेक नेता नंगे हो जाएंगे, जो सिर्फ नए ही सीखने नहीं बल्कि महिलाओं के साथ बहुत कुछ करते थे। लालू जी की यह टिप्पणी महिलाओं के लिए बहुत ही भद्दा मजाक और अपमानजनक है। आधा दर्जन से अधिक बेटियों के पिता लालू प्रसाद जी को अपने उम्र का भी ख्याल करना चाहिए। उम्र की अवस्था को देखते हुए लालू प्रसाद के इस कमेंट को सूबे की बेटियां कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका फल आगामी विधानसभा चुनाव में तो भुगतना ही है। ये तो बड़ा शर्मनाक है जी। इस तरह के, चाहे वो सार्वजनिक जीवन हो या राजनीतिक जीवन हो, ऐसे लोगों को, इस तरह के इतने बड़े लीडर को ये अशोभनीय, अमर्यादी भाषा का जो उपयोग किए, कभी माफ़ी लायक नहीं, ये माफ़ करने योग्य नहीं। आधी आबादी। तो बयान पे बवाल मचा हुआ है, सभी तरीके से, सभी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, आज आदिशक्ति को मैंने अपने मेहमान के रूप में जोड़ा है। नसीमा जमाल हैं, प्रवक्ता आरजेडी की हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। पूनम सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी, किरण रंजन है जेडीयू की प्रवक्ता, और जूही सिन्हा जी समाज सेविका है। सभी महिलाओं का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में नसीमा जमाल जी से करना चाहूँगा। नसीमा जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। लालू यादव जी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की यात्रा पर, महिला संवाद यात्रा पे जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? दो तरीके से, एक तो एक पार्टी की आप प्रवक्ता के रूप में बताएं, एक महिला के रूप में आप, मैं चाहूँगी कि दोनों तरफ से आप बताएं कि इस टिप्पणी पर आपकी क्या सोच है। नसीम जमाल जी शायद हमारे साथ अभी जुड़ी नहीं है। नसीमा जी नहीं जुड़े। जूही सिन्हा भी। पूनम सिंह जी हमारे साथ। पूनम जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया दो तरीके से, आप एक बीजेपी, मैं जितने भी आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, मैं सबके साथ यही कहूँगा कि एक महिला, इसीलिए मैंने रखा है कि एक महिला के रूप में भी और एक उस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भी, दोनों रूप से मैं चाहूँगा कि आप लोग ये करें। तो पूनम सिंह जी आपसे और किरण रंजन जी मैं आपसे, दोनों से बारी बारी से कहूँगा। पूनम जी, आप शुरुआत कर सकती हैं। जी देखिए मुकेश जी, जिस तरह से माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने महिलाओं को लेकर माननीय नीतीश कुमार की यात्रा पर जो अभद्र टिप्पणी की है, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही कि हम लोग बिहार के होकर के जिस तरह से
एक बिहार के पूर्व मुखिया की सोच महिलाओं के प्रति क्या रही है। हम खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक महिला के तौर पर कह रहे हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी को शायद ये याद नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इस तरह से अपनी जनता के बारे में सोचना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज महिलाओं की किस दृष्टि से वो देखना पसंद करना चाह रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि उनके घर में भी माँ बेटी बहन है। उनको याद दिलाना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी, आपने भी अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा था, क्या वहां पर आप जाते थे तो क्या यही सब करने जाते थे क्या, जो कि हम लोग इस शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही दुखद है। बिहार के महिलाओं के लिए, आदि आबादी के लिए सर्वनाश की बात है। और शायद लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे थे कि 25 में जो उनका कुछ वोट बढ़े। इस बयान से ये दर्शा गया कि महिलाओं का अपमान करने का ठेका ये आरजेडी के नेताओं ने पहले से ले रखा था, और आज भी लालू प्रसाद यादव जी सुधरे नहीं है। उनकी सोच जो है वो दर्शाता है कि किस तरह से उनकी सोच गंदी है महिलाओं के प्रति। बिल्कुल, उनकी सोच क्या है वो इस बयान से जो है सामने आता है। किरण रंजन जी हमारे साथ है। किरण रंजन जी, नीतीश कुमार जो है आधी आबादी के लिए क्या करते हैं? शराबबंदी भी नीतीश कुमार जी ने किया था, तो उससे आधी आबादी सीधे तौर पे जो है प्रभावित हुई थी, और उनकी प्रशंसा जो है हर एक घर में की जाने लगी थी। इससे पहले जब फर्स्ट टर्म में वो आए थे तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, कॉलेज जाने वाले बच्चियों के लिए साइकिल वाली योजना निकाली थी। उसके कारण भी जो है महिलाओं में वो खासा जो है चर्चित रहे थे, और आधी आबादी का वोट उन्हें मिलता रहा है। अब उसी आधी आबादी को धन्यवाद करने के लिए संवाद यात्रा ये निकाली जा रही थी। जिस तरीके की राजनीतिक सोच, मैं केवल ये लालू यादव के बारे में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से बिहार में महिलाओं के प्रति जो राजनीतिज्ञों की सोच है, क्या आपको लगता है कि वो बिहार की राजनीति को तो बदनाम कर ही रही है, बिहारियों को भी बिहार के बाहर जो है बदनाम कर रहा है? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो सोच है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री भी रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे हैं, अच्छे लीडर है। आदरणीय लालू जी ने ये बोल के कि आंख सेकने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ये महिलाओं पर तो अभद्र टिप्पणी की है, और इसके लिए महिला उनको माफ नहीं करेगी। और नीतीश कुमार को लालू जी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और नीतीश जी ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान में जो काम किया, पंचायती राज में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्तिकरण के दिशा में आगे लाने का उन्होंने काम किया है। दारू बंद, आखिर हमने 8 जनवरी को गांधी मैदान में दारू बंद पर जो कार्यक्रम किया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पक्ष में कि महिलाएं क्या चाहती है, दारू बंद होना चाहिए, तो वो एक अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम था। महिलाओं ने, सारा महिला, आप लोग ने भी देखा होगा, सड़क पर उतर के किया है। तो माननीय बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश जी है, उनका कोई जोर नहीं है किसी को कुछ बोल देने से। माननीय लालू जी के बेटा भी राजनीति कर रहे हैं, उनके घर में 7 लड़कियां हैं, बहू है। हम चाहते हैं कि उनके मुंह से अगर फिसल गया है तो महिलाओं से वो माफी मांगे, ऐसे अवध टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम पैदाइश है नीतीश कुमार समता पार्टी के, हम समता पार्टी से महिलाओं के लिए नीतीश जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो कभी नीतीश जी के बारे में हमने ऐसा नहीं सोचा। तो लालू जी ने अगर बोले हैं ऐसा टिप्पणी की है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम जनताओं के लिए, हम महिलाओं के लिए, बिहार के बेटियों बहनों के लिए। बिल्कुल सही कहा। और ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी नेता ने कहा है, करीब करीब हर एक पार्टी में इस तरीके के नेता हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को इसका विरोध करके नहीं रहना चाहिए? महिलाओं को आजकल जो राजनीति है, जो लोकतंत्र में कहते हैं कि जब तक आप वोट बैंक नहीं बनते हैं, जब तक आप संगठित होकर के किसी राजनीतिक पार्टी से जो है आप बार्गेन नहीं कर पाते हैं वोटिंग के लिए, तब तक आपको वो सम्मान राजनीति में नहीं मिलता है जो आपको मिलना चाहिए। और इसीलिए जो है इस तरीके की टिप्पणियां अक्सर हो जाती है। महिलाएं अगर एकजुट हो जाएं और एक वोट बैंक के रूप में खड़ी हो जाएं, तब शायद इस तरीके की हिम्मत कोई नेता नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से महिलाओं को और सशक्त होने की ज़रूरत है? तभी, क्योंकि भावनाएं जो हैं वो जिस तरीके से लालू यादव जी ने कहा, ये मुझे लगता है कि ये उनका मूल चरित्र है। क्योंकि सेमिनार वगैरह में जब मैंने उनको देखा है, जब महिलाओं पर जब वो बात करते हैं, तब तो वो काफ़ी मतलब अच्छी भाषा होती है उनकी। लेकिन अब जब अचानक पूछ दिया गया तो मूल चरित्र उनका बाहर आ गया। तो क्या ये इस वजह से है कि महिलाएं आज संगठित नहीं है, वोट बैंक नहीं है लोकतंत्र की राजनीति में, इसलिए महिलाओं पर टिप्पणी कर दी जाती है? क्योंकि पहले जो है लोग दलितों पर भी टिप्पणी कर देते थे, लेकिन अब जब दलित वोट बैंक के रूप में उभरा है तो उस पर अब टिप्पणी करने से लोग बचते हैं सीधे तौर पर, लेकिन महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणियाँ हो जाती है।
नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि महिलाओं को एकजुट होना चाहिए, लेकिन हम महिलाएं, नीतीश, आप देखिए वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं तो महिलाएं तो एकजुट होकर नीतीश कुमार को वोट करती है ना, एकजुट होकर उनके साथ खड़ा रहती है। लेकिन हाँ, कुछ दल है अगर महिलाएं पर टिप्पणियां करते हैं तो इसीलिए महिलाएं उनके पक्ष में वोट नहीं करती है, उनके चरित्र को जानती है। शिल्पी जैसे हत्याकांड हुआ लालू जी के वो आदरणीय है, माननीय है, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन लालू जी ने ऐसा बोले हैं तो ये बहुत अवध बात है और उनको बोलना नहीं चाहिए। हम महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। सबके घर में बहू बेटियां हैं तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। महिला तो एकजुट होना चाहिए ही। अगर महिला एकजुट नहीं होगी तो कोई भी पार्टी हो महिला के साथ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेगी। बिल्कुल, कोई भी हो, महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी जो है इस तरह की टिप्पणियां खत्म होगी। और एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा, हमारे साथ पूनम जी है। पूनम जी, क्या यह जो टिप्पणी है, इस टिप्पणी के बाद क्या इसको मुद्दा बनाएगी महिला सम्मान को से जोड़ करके बीजेपी, क्या इसे मुद्दा बनाए? क्योंकि अभी आपके सामने चुनाव भी है, तो क्या चुनाव में ये मुद्दा बनेगा इस तरीके का? क्योंकि आप जब चुनाव में इसको मुद्दा बनाएंगे तो फिर बाकी जो आपके भी नेता बहुत सारे मौक़ों पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा है वो भी रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। फिर देखिए मुकेश जी, महिलाओं के लिए खास करके एनडीए की बात करें या केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जो सरकार है, वो खास करके सिर्फ एक जाति या वो संप्रदाय से जोड़कर नहीं काम करती, वो सबको सांस लेकर चलती है। और महिलाओं को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में मिलता हो, किसी और विपक्ष के नेता हो, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, कोई महिलाओं को सम्मान देना जानती ही नहीं है। खास करके ममता बनर्जी तो एक महिला मुख्यमंत्री है, वो भी महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकती है, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बंगाल में जो व्यवहार हो रहा है महिलाओं के साथ। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है। आपको बताना चाहूंगी कि बिहार में भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री रही, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि अपनी पत्नी को सम्मान देना जानते हैं, लेकिन बिहार की महिलाओं के लिए ये अपमान का शब्द कैसे उनके मुंह से निकल जाता है, ये अशोभनीय है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में महिलाओं के लिए काम किए हैं, उस काम को लेकर यात्रा पर जा रहे थे कि कहाँ कमियां हुई है, किनको जो लाभ मिला है, चाहे हम मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की बात कर ले, साइकिल योजना की बात कर ले, कन्या युवा योजना की बात करें, या कन्या उत्थान योजना की बात करें, या जीविका दीदी की बात करें, 35% जो आरक्षण सरकारी विभागों में महिलाओं को मिला है उसकी बात करें, या 50% माननीय नीतीश कुमार जी पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी तो पंचायतों में आरक्षण देने का काम किए थे। तो लगातार एनडीए की सरकार महिलाओं को सम्मान देती आ रही है और महिला एकजुट है, ऐसी बात नहीं है। नसीमा जमाल जी हमारे साथ, ठीक है पूनम जी, नसीमा जमाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं और प्रखर प्रवक्ता हैं और इस तरीके के मुद्दों पे अच्छी सोच भी रखती हैं। इसके अलावा जूही सिन्हा जो समाज सेविका है वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ नसीमा जमाल अभी दिख रही थी। नसीमा, आपके नेता ने जो यह टिप्पणी की है, मैं चाहूँगा कि आपकी इसमें प्रतिक्रिया हो कि आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने जो कहा है, जो बात कही है, आपको लगता है कि वो सही है, ठीक है, महिलाओं के सम्मान के लायक है? जी, सबसे पहले शुक्रिया को हमें लाइव जोड़ने के लिए जी। और रही बात लालू जी की बात, तो बिल्कुल लालू जी सही बोले हैं, इसमें कोई गलत नहीं बोले हैं। जो माननीय नीतीश कुमार जी महिला ये संवादक यात्रा पे निकल रहे हैं, नो डाउट सही है, निकलना चाहिए। सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी को महिला का मान सम्मान करना सीखना चाहिए उनको, सबसे पहले। दूसरा नंबर में आपको याद दिला दूं कि जो विधानसभा में महिलाओं के ऊपर टिप्पणी किए थे, भद्दी भद्दी बातें बोले थे, बहुत भद्दी भद्दी बातें बोले थे, तो उन बातों के लिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। नसीमा जी, आपको ये बातें बुरी लगी जो नीतीश कुमार जी ने कहा, तो आपको बुराई का जवाब जो है आपको बुराई उसी अंदाज में देना है। आपने कौन सा सम्मान कर लिया? इसका मतलब अगर वो बात आपको बुरी लगी तब तो आपको और संभल के बात करनी चाहिए थी, आपको नहीं करनी चाहिए थी बात, लेकिन आपने तो और 4 कदम आगे बढ़ के ये कर लिया। और आप महिला होकर के आप कह रही है इस तरीके की बातें। ये सब महिलाओं को बुरा लगा। रही बात जो 250 करोड़ ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो 250 करोड़ रुपया लगा के मतलब संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं नीतीश कुमार जी,
तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये 250 करोड़ रुपया लगा के यात्रा भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको 250 करोड़ रुपया नहीं है। पूनम जी मैं आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा, पहले इनको बोलने दीजिए जी। महिला की सुरक्षा के लिए खर्च करना चाहिए, महिला के शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए। सबसे पहले जो 250 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, अगर महिलाओं ये आपकी आलोचना जायज तब हो सकती है जब आप अपने नेता लालू प्रसाद यादव की भी आलोचना करें। आपके क्या किसी भी नेता, कोई भी नेता जब जाती है लालू यादव जी के सामने, तो वो आपको देख करके क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या आपको नहीं लगता इस बयान के बाद से आप जब उनके सामने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये भी होगा जो हमें देख करके क्या सोच रहे हैं वो? क्या इस तरीके के भाव नहीं आएंगे आप में, नसीमा जी? तो से लगता है, आप विधानसभा में देख लीजिए, इसी तरह महिला पत्रकार के साथ में क्या किए थे, कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे थे। ये तरीका है? पहले सबसे पहले उनको सम्मान करना सीखे वो महिलाओं को। नसीमा जी आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आपको वो सब बातें आपको बुरी लगती है तो कम से कम आपको तो नहीं करना चाहिए ना ऐसा, आपको तो नहीं करना चाहिए था ना ऐसा। तो आपने भी तो, आप तो उससे 4 कदम आगे होकर के इस तरीके की बातें आपने कह दी सार्वजनिक तौर पे। मैं महिला हूँ, गलत और सही का अंदाज में जान सकती हूँ, ये मुझे मालूम है। रही बात इसी तरह पत्रकार महिलाओं पे नीतीश कुमार जी कैसे कंधा पे हाथ रख के बात कर रहे थे, आपको मालूम होगा। तो लालू जी हमारे क्या गलत बोले हैं? तो आप लोग सब कोई मिल करके, तो आप दोनों आदमी आप तो बहुत अच्छा सम्मान कर रहे हैं आप तो महिलाओं का। वो कंधा पे रख करके हाथ बात कर रहे हैं तो आपको वो बहुत बुरा लग गया, लेकिन कोई आंख सेकने वाली व महिलाओं को देख करके आंख सेकने वाली बात करे तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो आप उस पार्टी की हैं तो आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं। आप इन सबसे ऊपर उठेंगी, अलग होंगी, तभी महिलाओं का सम्मान हो पाएगा। पार्टियों में बट करके, अभी मैंने पूनम जी से यही बात कहेगा, पार्टियों में बट करके अगर आप सोचेंगी तो कोई ना कोई आपको इसी तरीके से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको एक्सप्लॉइट करती रहेगी। समाज सेविका जूही सिन्हा जी हमारे साथ हैं। जूही जी, क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके से नसीमा कह रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है सर। और सबसे पहले हमारी जो सोच है वो पार्टी से हटके होनी चाहिए महिला लोग के लिए, क्योंकि अगर ये महिला पे अगर काम चल रही है तो महिला लोग का तो सबसे पहले सम्मान तो होगा ही, लेकिन जैसे हमारे नीतीश माननीय मंत्री जी हैं या लालू जी हैं, तो उन दोनों में फर्क ये है कि उनको बोलने का जो ढंग था वो नजरिया गलत था। सबसे पहले तो नीतीश सरकार को बोलने का ढंग होना चाहिए। इतने पढ़े लिखे हमारे गरीबान मुख्यमंत्री जी हैं, और अगर वो इस तरह से बातें करते हैं तो हमारे महिला लोग को जो इतने आगे बढ़ा रहे हैं उसकी क्या गरिमा रह जाएगी। और साथ में तो लालू जी का पहले का भी मतलब कुछ ऐसा काम है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि महिला को आगे बढ़ाने का काम भी चल रहा है। और मैंने लड़कियों पे बहुत सारी अभी सोशल एक्टिविटी पे काम भी कर रही हूँ, और इस तरह का मुझे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है। मैं नसीमा जी की बात पे मैं चाहूँ किरण रंजन जी की प्रतिक्रिया चाहूँ। किरण रंजन जी, जो नसीमा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भी जो है महिलाओं के प्रति जो है, हालांकि विधानसभा में जो बातें कही थी वो हमने उसको दिखाया हुआ था, उस प्रोग्राम को भी दिखाया था हमने। क्या आपको लगता है कि ये सब सारी चीज़ें, क्रिया प्रतिक्रिया जो है ये होती रहेंगी, लेकिन क्या महिलाओं को सम्मान देना जो है पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडा में कभी शामिल कर पाएगी? क्या जो पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा होता है उसमें कभी महिला सम्मान भी शामिल हो पाएगा? महिला सम्मान तो हो रहा है। अब नीतीश जी जो बोले हैं अगर विधानसभा में, उनके बोलने की कुछ और लहजा था, कुछ और समझाना चाह रहे थे, लेकिन मुकेश जी आपको पता होगा उनको बोलने के बाद उन्होंने माफी मांगी है। बिल्कुल, आज ये बोल रही है कि माफी मांगना चाहिए, तो वो माफी मांगी है, अपनी गलती स्वीकार की है। और कुछ महिलाएं, हमारे स्टूडेंट सब कॉलेज की लड़कियां भी नीतीश जी के पक्ष में खड़ा थी कि वो समझाना कुछ चाहते थे, लेकिन जिस कारण वो अलग ढंग से उसको लिया गया या वो अलग ढंग से समझा नहीं पाए, उसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं से माफी मांगी है। आप सोच लीजिए कहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मोदी जी का चरित्र है और कहाँ चरित्र आप बात करते हैं आरजेडी का। आरजेडी की महिला को क्या शिक्षा मिला आप देख रहे हैं, जो अपने महिला के पक्ष में खड़ा नहीं है। हम मान रहे हैं ना कि हमारे नीतीश जी ने गलत बोला, तो उन्होंने माफी मांगा और हम भी उनके साथ में खड़ा थे,
तो आज क्या जताना चाह रही है आरजेडी की प्रवक्ता? मुकेश जी, हम जानना चाह रहे हैं क्या महिला के पक्ष में वो खड़े नहीं हो सकती है? नसीमा जी शायद चली गई हमारे से। पूनम जी कुछ बोलना चाह रही थी, मैंने पूनम जी आपको बीच में रोक दिया था। मैं एक बार चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी करें और एक बार फ्रेम मैं कहूंगा जो एक बार फ्रेम पूनम जी का सही बना दें एक बार। पूनम जी। पूनम देखिए मुकेश जी, जो आरजेडी की प्रवक्ता थी चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रही थी बिहार की महिलाओं के लिए? ये बिहार के नहीं, बाहर और अदर देश के भी लोग देख रहे होंगे, उनको ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी जो कहे सही था? हमको नहीं लगता है ऐसे प्रवक्ता को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उनका मन और मजबूत कर रहे हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा मुकेश जी कि ये किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी महिला होती है, उनको हर को सम्मान देना पड़ेगा, चाहे किसी जाति धर्म किसी पार्टी में महिला है उनको सम्मान करना ही पड़ेगा। ये हम महिलाओं के सम्मान की बात है, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने यदि हमारे किसी प्रवक्ता ने या किसी नेता ने महिलाओं को अभद्र टिप्पणियां की थी, हम उस डिबेट में भी बैठे थे तो हमने कहा कि नहीं ये गलत है, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। हम महिला है, महिलाओं को सम्मान उनको करना पड़ेगा। और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में जो शब्द उनके मुंह से निकले थे, उन्होंने आपने देखा कि सदन में जाकर के उन्होंने माफी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई, ये सब हमको नहीं करना चाहिए था। तो माननीय नीतीश कुमार जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, उन्होंने माफी मांगा। लेकिन क्या माननीय लालू प्रसाद यादव जी इस चैनल आपके बिहार में जिस तरह से उन्होंने इस अभद्र टिप्पणी का मीडिया के सामने उनको माफी मांगना पड़ेगा। ये बिहार की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां करना है, ये कतई महिलाएं बिहार की महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती है। महिलाओं को जो नसीमा जमाल जी फिर से जुड़ गई हमारे साथ। नसीमा जी विधानसभा में आपको सबूत दिखाने का काम करेगी। ये शायद भूल गए कि आधी आबादी का बल पर ये लोग चुनाव भी जीतते हैं, शायद ये महिलाओं का सम्मान करना ये लोग के बस में है नहीं। आप देख लीजिए, कांग्रेस के नेता हो तो भी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, बिहार में शिक्षा मंत्री थे तो मां सीता पर ठीक है मैं नसीमा जी के पास। ठीक है पूनम जी, ठीक है पूनम जी, मैं जाऊंगा। नसीमा जी ने कहा कि विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार जी ने भी जो बात कही थी वो भी अपमानजनक था और उसके लिए नीतीश कुमार जी ने माफी भी मांगी थी। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि जो शब्द उन्होंने चयन किया था अपना मैसेज संदेश देने के लिए, उस शब्द के मायने जो है दूसरे भी निकल लेते, इसलिए उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर माफी मांग ली थी, सदन के भीतर ही माफी मांग ली थी। नसीमा जी, मैं आपसे चाहूंगा कि क्या लालू यादव जी ने जो कहा था, क्या उनको गलती का एहसास होगा, वो माफी मांगे, या आप लोग जो महिला विंग की जो सदस्य हैं, जो कि आरजेडी की सदस्य, क्या आप लोग जाकर के लालू यादव जी से कहेंगे कि आपने जो यह बयान दिया है, ये बयान जो है हमारी गरिमा के खिलाफ है, हमें इससे हमारी भावना इससे आहत हुई है, आपको माफी मांगना चाहिए? क्या आप ये कहेंगे? आप सोच के बताइएगा, नसीमा जी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नसीमा जी से जवाब लेंगे। हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं पर लालू यादव जी की जो बयान जो उनका आया है आंख सेकने वाली, उसमें प्रतिक्रिया लेने के लिए नसीमा जमाल जी हमारे साथ। नसीमा जी, अपनी बात आपने अगर सोच ली होगी तो आप जरा सोच के बताइए कि क्या लालू यादव जी को अपनी बात जो उन्होंने कही है माफी मांगनी चाहिए? मैं ये आपको बोल दूं कि इस बात को सबसे पहले ये लोग राजनीति मुद्दा बना रहा है लोग। लालू जी हमारे उस तरह की बातें ही नहीं किए हैं। देखिए, बात बोले हैं, ठीक है, अच्छी बात बोले हैं, कोई गलत बात नहीं बोले हैं। क्या मतलब आप महिलाओं को क्या सोचती हैं? आप आंख सेकने के लिए महिलाओं को देख करके आंख सेका जाता है क्या? ये किस तरीके की बातें आप कर रही हैं? गलत है, सोचने की नजरिया गलत है। इसलिए गलत है कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी ये बोले हैं, जो नैन सेकने की बातें बोले हैं, इसलिए बोले हैं कि नीतीश कुमार जी कभी एनडीए में चले जाते हैं नैन सेकने के लिए, कभी इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं। नसीमा जी, आप जनता को बेवकूफ समझती है क्या? नसीमा जी, आप जनता को बेवकूफ समझती है क्या? जनता बेवकूफ है क्या? महिला का इज्जत मैं जान सकती हूँ। रही बात नसीमा जी, मेरा एक सुझाव है आपको, मेरा एक सुझाव है। देखिए, मैं आपसे बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, मैं आपसे मैं एक सुझाव देता हूँ। आप लोग अभी राजनीति में शुरुआत कर रही है, आपका लंबा करियर है, आप लोग जो है ना इन सब चीजों का अभी से अगर विरोध नहीं करेंगे ना तो राजनीति, आने वाली राजनीति इतनी ही गंदी होगी जो चलती आ रही है। आप लोगों के पास अभी एक जो है ना मौका है कि आप जो लीग से अलग हट करके अपने नेताओं के सामने आप कह सकते हैं कि इस तरीके की बातें आज की जनरेशन बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोग नए जनरेशन की लड़कियां हैं, आप लोग अपने नेता को सही रास्ते पे ला सकती है। जो मणिपुर में हिंसा हुआ था, उन बेटी बहनों को आज तक क्यों नहीं इंसाफ मिला? तो वो बात, ये बात ठीक है, आप पॉलिटिकल लाइन पे आ रही है, मैं ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके नेता ने जो कहा है
उसको उसका विरोध करके आप नई राजनीति की शुरुआत कर सकती हैं, आपको करना चाहिए। आपको पता है, मैं ठीक है, आप नहीं मानेंगे, ठीक है। मैं जूही सिन्हा जी, क्या आपको लगता है जो समाज में महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, बिहार में हो, यूपी में हो, बंगाल में हो, चाहे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति जो इतनी हिंसा हो रही है, उसके पीछे भी इसी तरीके की सोच है? कहीं न कहीं इसी तरीके की सोच वहां भी रिफ्लेक्ट होती है। मणिपुर के लिए नहीं बोलिएगा, मणिपुर सब इंक्लूडिंग है, सारी मणिपुर में भी मैंने जोड़ दिया, मणिपुर भी जोड़ दिया मैंने। चलिए जूही सिन्हा, जो ठीक है, मैं अब आप लोग, मैं समझ गया। देखिए नसीमा, आपके पास एक मौका था, आप अपनी बात रख करके आप जो है, आप अपने नए जनरेशन के लिए एक जो है उदाहरण पेश कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और इसीलिए शायद राजनीति का ये हाल है आज बिहार में। खर्चा करेंगे तो बिहार तरक्की में होगा, देश तरक्की में होगा। अगर जो ये 250 करोड़ खर्चा करके जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, अगर महिलाओं के लिए अगर कुछ नीतीश कुमार जी किए होते तो आज ये नसीमा जी पढ़ी लिखी, जो स्क्रिप्ट दिया हुआ है वो कब तक पढ़ती रहेंगी आप? नसीमा जमाल, आप मेरी बात सुन लो, एक मिनट, मैं नसीमा जमाल से एक सवाल पूछता हूँ। आपके नेता करे तो सही है, दूसरे नेता करे तो गलत, जो गलत है वो गलत। बिल्कुल ठीक है पूनम जी, मैं नसीमा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यूपी के हिंसा देखिए। ठीक है, एक मिनट नसीमा, एक बात, मेरा एक सवाल है आपसे। आप जो है, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे आपसे उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि आप पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें सबसे यंग हैं आप, और आप में मैं राजनीति देख रहा हूँ कल के बिहार की राजनीति में देख रहा हूँ। अगर आप लोग सही रास्ते पे चाहें तो बिहार आगे जा सकता है। आपके नेता अगर लीग से हट करके महिलाओं का सम्मान नहीं करके, महिलाओं का अपमान करके राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको विरोध करना चाहिए उसका। आप क्यों नहीं विरोध कर रही? आपको कैसे अच्छा लग रहा है कि कोई आपको ये कहे कि महिलाओं को यात्रा पे जा रहे हैं, आंख सेकने के लिए जा रहे हैं आपका नेता? आप क्यों नहीं? क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है? राजनीति में मुद्दा पे लिया जा रहा है, लालू जी बिल्कुल सही बोले हैं, कभी एनडीए में चले जाते हैं नजर सेकने के लिए। चलिए ठीक है, आप मैं समझ गया जमाल, आपकी कोई राजनीतिक मजबूरी है, आप नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है ये चीजें हैं। मैं एक बार पूनम जी और किरण रंजन जी के पास में आना चाहूंगा। किरण जी, मैं चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो समाज में जो महिलाओं के प्रति जो अपमान है, जो हिंसा है, जिस तरीके का दुत्कार आजकल वो देखा जा रहा है, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, बंगाल में जो हो रहा है, बाकी जगहों जो हो रहा है, क्या लगता है इस तरीके की राजनीतिक सोच को जब लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसी का नतीजा ये होता है? बिल्कुल आप एकदम मुकेश जी सही बोल रहे हैं कि अब निजी स्वार्थ के लिए लोग आगे बढ़ाते। ये हमारी बहन प्रवक्ता आरजेडी की बोली कि मणिपुर, आपको याद होगा, पीछे का वीडियो देख सकते हैं, हमने उस समय भी रोड पर खड़ी थी महिलाओं के पक्ष। बिल्कुल, हमने मणिपुर के घटना के लिए रोड पर खड़े, आप वीडियो पीछे का कभी खोज के दिखा सकते हैं। हम उन नेत्रियों में से हैं कि अगर नीतीश जी गलत कहेंगे कि सूर्य पश्चिम में हुआ है तो हम कहने वाले नहीं है। गलत को हम लोग गलत कहते हैं, हम महिला हो, बेटी हो, बहन हो, या किसी के अगर गलत कर रही है, हम सरकार में भी हैं, तो अगर गलत है तो हम गलत कहेंगे और हमें माफी मांगने में कोई संकोच नहीं। बिल्कुल, सरकार के ऊपर कंधे पे हाथ रख के बात करते थे, क्या वो सही किया? माननीय मुख्यमंत्री बिहार के महिलाओं के लिए क्या नहीं किया? महिला के प्रति उनका सोच क्या नहीं किया, आप लोग भी जानते हैं। नसीमा देखिए, नसीमा शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, या पुलिस बटालियन, नसीमा किसी भी नेता ने महिलाओं के प्रति क्या किया, गलत क्या किया, सही वो ठीक है। आप अपना, आपके नेता ने जो कहा है जिसपे आज हम चर्चा, आप उसको सही कैसे मानती है? क्यों सही है वो? मेरे नहीं, लालू प्रसाद यादव जी जो बोले हैं, गलत क्या बोले हैं, सही बोले हैं। आपके हिसाब से महिलाओं से संवाद करना आंख सेकना होता है? आपके हिसाब से महिलाओं से अगर संवाद करना, महिलाओं को धन्यवाद देने के लिए कि चुनाव में उन्होंने साथ दिया, अगर महिलाओं से संवाद करने के लिए यात्रा कोई नेता निकालता है तो वो आंख सेकने के लिए जाता है? जी
नसीमा, मुझे आपकी सोच पर तरस आता है। मुझे लगा कि आप यंग हैं, आप में नसीमा, कुछ मैं नई चीज मुझे गलत दिखेगी, जा रही है, लेकिन मुझे गलत तरस आ रही है यार। मुझे लग रहा है कि आपको भी दूषित कर दिया गया आपकी सोच को, शायद इसीलिए जो है आप भी इसी तरीके की बातें कर रही हैं जो दूसरे नेता कर रहे हैं। वरना आप, मुझे लगा कि आप यंग जनरेशन की हैं तो शायद कुछ सही बात बोल पाएंगी, आपकी कोई मजबूरी नहीं होगी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है नसीमा कि आपकी सोच भी लालू यादव के जैसे, लालू यादव की पार्टी के आप जो है नेता हैं, और मुझे लग रहा है कि ये आपकी पार्टी का जो चरित्र है उसी चरित्र को दर्शाता है। जो मैंने कहा कि जो लालू यादव का जो चरित्र है और जो आपकी पार्टी राजद का जो चरित्र है, वही चरित्र आपके बात में भी सामने आ रहा है। मुझे आपसे बहुत अफसोस है, मुझे आपसे बहुत नाउमीदी हासिल हुई है। मुझे लगा कि आप यंग जनरेशन की, आप कुछ अलग कहेंगे, अपने नेता को कहेंगे आप, जो आप माफी मांगना चाहिए आपको, लेकिन आपको इसमें जो है बोलने में भी आपको शर्म आ रही है। और मुझे काफी नाउमीदी हासिल हुई आपसे। पूनम सिंह जी, क्या आपको लगता है समाज में जो चीज हो रहा है, जो मैंने अभी किरण जी से पूछा, क्या आपको लगता है कि समाज में जो हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, उसके लिए इस तरीके के नेताओं की सोच, इस तरीके के यंग जनरेशन के जो प्रवक्ता हैं वो भी किस तरीके से दूषित हो गई हैं? क्या आपको लगता है ये सोच जो है कहीं ना कहीं घातक है समाज के लिए? देखिए मुकेश जी, नसीमा जैसी महिलाओं के चलते ही पुरुषों का ये मनोबल बढ़ता है। ये चैनल के माध्यम पर बैठ करके ये जिस तरह से अभद्र शब्द का ये कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, इससे दर्शाता है कि इनकी सोच कितनी गंदी है, लेकिन इनकी भी सोच गंदी है महिलाओं के प्रति। ये प्रवक्ता बन करके सोचिए होंगे लालू जी इनको टिकट दे दिया, कुछ और बना देंगे। ये साथ बोल रहे हैं कि आप टिकट के लिए करती होंगी, चिल्लाती होंगी पार्टी पे, आप टिकट के लिए चिल्लाती होंगी। ये नसीमा जमाल की टिकट महिला के मान सम्मान की आवाज, महिला की आवाज पे उठाती है। चलिए, हमारे पास समय की कमी है। मैं जूही के पास एक बार जाऊंगा, जूही सिन्हा जी के पास। जूही जी, जो बात मैंने अभी पूनम जी से और किरण जी से पूछा उसी से मैंने, क्या जो नसीमा जी कह रही हैं, नसीमा जी के जो विचार है, आप सहमत है? नहीं, अगर ये महिला, अगर इस तरह से महिला लोग के लिए ये बात जो वो बोले हैं उनका ये साथ दे रहे हैं, तो इस तरह की महिला की फिर इस चीज में आवश्यकता ही नहीं है। इनको प्रवक्ता बनने का फिर कोई हक ही नहीं है। बात फैला के जोड़ दिया गया। बहन पे तो मुझे तरस आता है। इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये महिला की इज्जत की बात हो रही है, ये महिला की विकास की बात हो रही है। चलिए ठीक है नसीमा जी, मैं समझ गई आपकी पार्टी के, चूंकि आप नेता हैं, व्यक्तिवादी पार्टी में नेता के खिलाफ नहीं बोल सकते आप। हमारे बिहार की महिला की सोचिए कि पूरे भारत की महिला का क्या होगा। चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। और मुझे इसी सोच पे आज मैं ये सवाल कर रहा था कि लालू यादव जी से अचानक जब सवाल पूछा गया तो उनकी जो ओरिजिनल जो कैरेक्टर उनका है वो कैरेक्टर सामने आ गया, और उसने महिला संवाद यात्रा को उन्होंने आंख सेकने वाली यात्रा कहकर संबोधित किया। बड़ा ही अपमानजनक मुझे लगा सुन करके भी। मुझे लगा कि ये केवल नीतीश कुमार का अपमान नहीं है, पूरे बिहार का अपमान है, पूरे बिहार की महिलाओं का नहीं, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इस तरीके के नेता जब सार्वजनिक तौर पे ऐसी बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी के बाद जो है उन्हें जरा सा भी जो है मलाल नहीं होता है कि उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की, और उसको डिफेंड करने के लिए नसीमा जैसी महिलाएं जो हैं वो भी आ जाती हैं। ये सुनकर भी बड़ा अजीब लग रहा है कि किस तरीके से महिलाएं भी आकर के इस तरीके के बयानों का समर्थन कर सकती है अपनी राजनीतिक मजबूरी के चलते। इसलिए लालू यादव जैसे नेता अगर इस तरीके की बात करते हैं तो उसका तो विरोध किया ही जाना चाहिए, खासतौर पे जब पार्टी के भीतर से इसका विरोध जब तक नहीं होगा, पार्टी की महिलाएं जब तक इसका विरोध नहीं करेगी, तब तक ऐसे नेताओं का मनोबल जो है बढ़ता रहेगा और आगे भी वो इस तरीके की बयानबाजी करते रहेंगे। और जो राजनीतिक दल में जो कहते हैं कि शोषण किया जाता है, महिलाओं का शोषण होता है, और उनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है पार्टी का वो ऐसे बयानों के जरिए ही सामने आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।